तो गाइस बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ से बारिश हो रही है यहाँ पे, इतनी भयानक। कल मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही थी, अचानक से अंधेरा हो गया पूरा, यहाँ पे बादल लग गया और बारिश होने लगा। देखो कितनी ज़ोरों से बारिश आ रही है। अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, देखो पूरा पानी पानी हो गया, पानी लग गया। हवा भी चल रहा है, देखो सारे बादल उड़ के इधर से इधर जा रहे हैं, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं। तो तेरी हवा भी है, देखो हवा भी तेज़ से हो रहा है, बारिश भी हो रही है, पानी गिर रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चूल्हा ढक दिया है मैंने, यहाँ पे शाम के टाइम में खाना बनता है कभी कभी। और ये देखो बादल पूरा उड़ उड़ के इधर जा रहे हैं, इधर पूरा अंधेरा सा हो गया, इतना काला बादल इधर लग गया ना, सारे बादल इधर से जाके इस साइड से जाके इस साइड में लग रहे हैं। और वो देखो छाता लेके जा रही हूँ। बारिश आ गई गाइस, बारिश बहुत तेज़ से बारिश आ रही है। अभी मैं यहाँ पे वीडियो एडिट करके इतनी तेज़ से बारिश आ रही है ना, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो आ रही है बारिश, बहुत तेज़ से बारिश आ रही है। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन बहुत तेज़ से बारिश आ रही है। मैं ना अभी आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ पे जो नाली है ना, जो घरों की पानियाँ बहने वाली जो नालियाँ बनते हैं ना, उसमें देखो पूरा बारिश का पानी एकदम फुल हो गया है। तो देखो कैसे भर गया एकदम। गुड इवनिंग गाइस। और ये देखो मैं जा रही हूँ खेत में। अभी बारिश हुआ है, कल नहीं परसों भी बारिश हुआ था, फिर आज भी बारिश हुआ है। अभी बारिश खुल गया है और हम जा रहे हैं खेत में घूमने के लिए। खेत में जा रहे हैं घूमने के लिए। अम्मी अब्बू ऑलरेडी गए हैं खेत में खाद लेके। मैं दिखाती हूँ मैं अपना धान। और ये देखो बारिश इतनी तेज़ आई है ना कि पूरा खेतों में पानी लग गया है। इस वाले खेत में भी देखो सब खेत में पानी लग गया है थोड़ा थोड़ा। और ये रास्ता हमको जाना है वहाँ तक। अभी कोई खेत में आया नहीं है, बस 1-2-4 लोग आए हैं, शायद अब आए। अभी बारिश हो रहा था, सबके पास खाद लेके खेत में आएगा छींटने के लिए। और ये देखो तिल की खेती, तिल का पौधा, इसको आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, जो तिल होता है ना, तिल, आई थिंक तिल ही बोलते हैं, हम लोग तिल बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या, मतलब बताना क्या बोलते हो। ये मक्का। और ये देखो इसमें कितना ज़्यादा पानी लगा है, उस साइड में नहीं है, उधर नहीं है, सिर्फ इधर ही पानी पानी है। रास्ता इतना खतरनाक हो गया ना, एकदम स्लिप होने वाला। मैं सिफा को सोच रही थी लाने के लिए, फिर सोची नहीं, बारिश हुआ ना तो पूरा एकदम स्लिप होने वाला, एकदम पैर फिसलने वाला रास्ते हो गए तो कहीं गिर उड़ जाएगी। ये हूँ मैं गाइस, हम जा रहे हैं खेत में घूमने के लिए। इवनिंग का टाइम हो चुका है। कल परसों बारिश आया था, कल नहीं आया था, फिर आज बारिश आया। चलिए चलते हैं खेत में और आप लोग को दिखाते हैं। इधर देखो अभी पानी लगा है। इस वाले खेत में धान से ज़्यादा घास ही दिख रहा है इस वाले में। देखो मेरे खेत में भी धान कम है, घास नहीं है लेकिन धान कम है, क्योंकि बीज ही कम था, इस वजह से कम कम लगाया गया। और वहाँ पे देखो धान, पूरा धान हरा हरा है। और वहाँ पे देखो कैसे, ये है गाइस हमारा खेत। और देखो अम्मी यहाँ पे खाद लेके आई थी और छींट भी रही हैं। मेरे अब्बू यहाँ पे खड़े थे छाता लेके। अम्मी बारिश से उतना परेशान नहीं होती, लेकिन अब्बू देखो पूरा एकदम व्यवस्था करके आए हैं खेत में घूमने के लिए। और हम लोग का होता है ना कि जब भी बारिश खुलती है ना, तेज़ से जब बारिश होती है, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो खास करके हम लोग खेत में ही घूमने आते हैं, क्योंकि वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और नेचर सारी चीज़ें, मतलब व्यू इतना मस्त होता है ना। और ये देखो मेरे खेत के बगल में जो खेत था ना, उसमें पूरा पानी लगा हुआ था, और मेरे खेतों में ना बहुत कम पानी लगा था। तो मैं मिस कर रही थी, ये तो बेईमानी हुआ। फिर इसके बाद से हम लोग जा रहे थे दूसरे खेत में, जो कि यहाँ से दूर है। मैंने कभी आप लोग को दिखाया नहीं है, मैं खुद उस खेत में नहीं जाती। मैं काफ़ी दिनों के बाद से जा रही हूँ उस वाले खेत में। और मैं यहाँ पे तोड़ रही थी भांग। ये घास होता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं ये भांग मतलब पीने से नशा आता है। आई थिंक कि पहले के लोग नशा के जगह पे ये वाली चीज़ें यूज करते थे। और हम लोग जा रहे थे कच्चे रास्ते से, और बारिश हुआ था तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। देख के चलना था, क्योंकि अगर देख के ना चलते ना
फिर स्लिप हो जाते, गिर जाते हैं हम लोग। और घास देखो कितने बड़े बड़े से हो गए ना। मेरे बगल में जो दिख रहा है ना वो सारे घास है, वो गन्ना का खेत है, बाकी ये सारे घास है। कितने बड़े बड़े हो गए ना बारिश की वजह से, बिना ये खाद का, बस सिर्फ पानी की वजह से इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया। अगर फसल होता ना तो उसमें खाद भी दो, पानी भी दो, तब जाके ये बड़ा होता। और ये वाला रास्ता है ना जो अब हम लोग जा रहे थे शिफा का आधार कार्ड बनाने, तो मैंने आप लोग को दिखाया था कि यहाँ पे सब्जी की खेती हुई है। उसके बाद से हम लोग पहुँच गए थे मेन रोड पे। ये सड़क जो हम लोग मुहर्रम में करबला पे जा रहे थे, तो ये वाला रोड हम लोग पकड़ के जाते हैं। ये सीधे चला जाता है करबला तक, लेकिन यही रोड हम लोग के खेत में भी जाता है। तो यहाँ से एक मुड़ने वाला रोड है, यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे और अपने खेतों में चले जाएंगे। और व्यू काफ़ी ज़्यादा मस्त था, मतलब बारिश हुआ था ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। गांव में अक्सर लोगों का होता है ना कि जब बारिश आती है ना, उसके बाद से जब बारिश खुलती है ना तो लोग खेतों में ही जाते हैं घूमने के लिए। और मैं सोच रही थी ना कि इतना अच्छा व्यू है और मतलब मैं कैमरे में रिकॉर्ड ना हूँ, मैं ना हूँ, तो मैंने अपनी अम्मी को मोबाइल पकड़ा दिया और मैंने कहा अम्मी ऐसा शूट करो, मैं अपने आप को थोड़ा सा दिखा लेती हूँ कि देखो व्यू कितना मस्त है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था, हम लोग देखते देखते इंजॉय करते हुए चले जा रहे थे। और ये रास्ता मैं काफ़ी दिनों के बाद से आई हूँ। पहले जब हम लोग खेतों में, इस वाले खेत में जब हम लोग छोटे थे ना, तो अक्सर आ जाया करते थे, क्योंकि पहले गन्ने की खेती वगैरह होती थी ना, तो उस लालच से भी हम लोग आते थे गन्ना खाने के लिए। लेकिन अब नहीं आते हैं। और घर वाले भी, मतलब अबू अम्मी या कोई भी उतना इस वाले खेत में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पास में खेत ले लिया गया ना, तो उस आते हम लोग उस वाले खेत में आते हैं जो पास में है। ये थोड़ा दूर पड़ता है, तो इसमें बहुत कम आते, जब काम पड़ता है तभी आता है। फिलहाल आज जा रहे हैं घूमने के लिए। और मैंने अम्मी का यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया, तो अम्मी हंस रही थी। देखो खेतों में कितना ज़्यादा पानी लगा है ना, सारे खेतों में पानी लग गया। और मैं देखो अम्मी को रिकॉर्ड कर रही थी, अम्मी को पता नहीं था, जब वो देखेंगी ना तो हंसने लगेंगी। और मैं ना बिल्कुल अम्मी की जैसी हूँ, थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं थोड़ा बहुत, मैं अम्मी की जैसी हूँ। अम्मी जब मेरी जैसी थी ना, मतलब मैं मेरी एज की थी ना, तो शायद मेरी जैसे दिखती होंगी, ऐसा मतलब बहुत लोग कहते हैं। और इस वाले खेत को मैं इसलिए दिखा रही थी क्योंकि इस वाले खेत में ना हमेशा एक नई मतलब जो धान आती है ना, जो नई नस्ल आती है ना धानों की, इस वाले खेत में हमेशा बोया जाता है। लेकिन इस बार ना इस खेत में ना धान उतने अच्छे से मतलब नहीं लगे थे। तो मैं अम्मी से कह रही थी कि इस खेत में इतना अच्छा धान क्यों नहीं है। और इस बार इन लोग का धान भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग हर बार नया नया, मतलब इनका दुकान है तो हर बार नया नया कुछ नया मतलब धान का रुपाई करते हैं। और वेदर देखो गाइस, वेदर कैसे है। और रोड मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शायद आप लोगों को कैमरे में नहीं पता चल रहा, लेकिन मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। इंजॉय करते हम लोग जा रहे थे। और देखो ये रास्ता कितना ख़तरनाक दिख रहा है ना, दोनों साइड में गन्ना और बीच में ये रोड। पहले तो एकदम पतला सा था, अभी तो बड़ा हो गया है, चौड़ा हो गया सॉरी। पहले ये देखो हम लोग के साथ में ना तितली चल रही है। और ये पहले ये रोड ना फिर सिर्फ एक मतलब मेरार टाइप का था, लेकिन अभी देखो ये कितना ज़्यादा चौड़ा हो गया, लोगों ने काट वोट के साथ चौड़ा कर लिया। और अब्बू दिखा रहे थे ना कि ये गन्ना देखो कितना ज़्यादा मतलब घना है और कितना मजबूत मतलब कितना अच्छा हुआ है गन्ना देखो। और इस गन्ने में भी ना पूरा पानी लगा हुआ था। और सच में ये गन्ना कितना ज़्यादा मोटा मोटा हो गया ना, देखो अभी मतलब बहुत लेट है, बहुत पहले ये गन्ना एकदम लग रहा है ना कि जैसे होता है ना छीलने वाला जब तैयार हो जाता है, उस टाइप का दिख रहा था। इसमें पूरा गन्ना दिख रहा था नीचे के साइड में। बस ये देखते हुए हम लोग पहुंच गए थे। और ये हमारे खेत की एकदम बगल में ही है आम का बगीचा। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। जब हम लोग छोटे थे आते थे ना, तो इसमें आम लगता था, तो हम लोग बस आम के चक्कर में ही आते थे और आम तोड़ते रहते थे। ये हमारा खेत है। और जो आम का पेड़ है उसकी एक साइड में भी खेत है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। फ़िलहाल हम आप लोग को दिखा देते हैं, यहीं से देख लीजिए। सॉरी ये मेरा खेत नहीं, ये किसी और का खेत है, मैं देख नहीं पाई, मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा मेरा ही खेत है। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने खेतों में। और एक यहाँ पे एक आप लोग को दिखाई वाला रास्ता अभी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना चक रोड टाइप का कच्ची रास्ता, ये वाला रास्ता, ये रास्ता भी मेरे खेत में ही आता है। वो जो मेन रोड, हम लोग इस वाले रोड से आए हैं, वो जो मेन रोड है ना वो थोड़ा और आगे जाके इस वाले रोड से आता है, लेकिन हम लोग थोड़ा इधर ही मुड़ गए हैं। तो फिलहाल इस वाले रोड से हम लोग आ गए हैं यहाँ तक। पहले ये रास्ता नहीं था हमारे खेतों के पास जाने के लिए, लेकिन अभी ये रास्ता हो गया है, बन गया है। आजकल तो सारे खेतों में लोगों के ऐसे रास्ते निकाले जाते हैं ना कि सारे लोगों का खेत ना रास्ते में पड़ जाए। तो बस, और ये देखो मूंगफली के जैसा ये घास, एकदम मूंगफली जैसे है इसके पत्ते, लेकिन मूंगफली है नहीं, ये अलग एक घास होती है। जो लोग मतलब नहीं जान पाते ना उन लोग को मतलब एक ही जैसा दिखता है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है। और ये मैं कभी दिखाऊंगी इसको, जब ये बड़ा होता है ना तो कैसे होता है। और ये है गाइज मेरा खेत। ये तो इसमें मिट्टी कटवाया गया था, तो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं गड्ढा टाइप का खेत, इसमें थोड़ा सा पानी लगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा पानी लगा था। और मैं जा रही हूँ आप लोग को दिखाने वाले उस वाले खेत में। तो ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, यहाँ जो पेड़ है जो यहाँ पे बांधा गया है, यहाँ से लेकर और वहाँ तक
जहाँ तक दिख रहा ना वहाँ तक मेरा खेत है। मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी जाके, थोड़ा सा और आगे जाके दिखाऊंगी कि कहाँ तक मेरा खेत है। और मेरे सारे खेतों में ना इतने कम धान लगे हुए थे ना, मैं अम्मी से कह रही थी कि अम्मी सारे खेतों में क्यों ऐसे मतलब कम कम धान दिख रहे हैं। तो इस बार मेरा बीज कम हो गया था धान का, तो इस वजह से थोड़ा कम धान लगाया गया, मतलब कम कम लगा के रोपा गया है। इस वजह से थोड़ा सा खाली खाली दिख रहा है। और इस वाले खेत में भी पानी लगा था। और बस मैं काफ़ी दिनों के बाद से आई थी इस वाले खेत में। और यहाँ पर ना मतलब गन्ना अभी कम है, लेकिन फिर भी धान की खेती यहाँ पे मतलब अच्छा है। और धान की खेती ज़्यादा है, मतलब जिधर भी देखो ना बस धान 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 ही दिख रहा था। तो यहाँ से जो आम का बगीचा है ना, जहाँ से दिख रहा है वहाँ से स्टार्ट करके मेरा खेत है। और मैं आप लोग को और आगे जाके दिखाऊंगी कि मेरा खेत कहाँ तक है। तो फ़िलहाल चलिए चलते हैं। और यहाँ पे देखो रास्ते पे इतने ज़्यादा घास थे ना, और घास की वजह से ना पता नहीं चल रहा था कि रास्ता किधर है, क्योंकि घास पूरा पकड़ लिया था, रास्ते का पता नहीं चल रहा था। नीचे पूरा पानी पानी सा हो गया था। मुझे डर लग रहा था ना कहीं सांप ना निकल जाए, लेकिन इतना पानी लगा था तो शायद सांप नहीं होंगे। तो बस मैं जा रही थी और मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये देखो व्यू, कितना प्यारा सा व्यू लग रहा है ना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी अम्मी टोकरी वो जो लेके गई थी खाद, वो यहाँ तक लेके चली आई हैं। तो बस चलिए। और देखो यहाँ पे सन भी दिखने लगा, सनसेट होने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा धूप निकलने लगा है। बारिश हुआ था, बारिश खुल गया है, उसके बाद का ये व्यू है, मौसम है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था इस रास्ते पर। ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये ऐसा निशान टाइप का है, ऐसे करके वहाँ तक मेरा खेत है। मैं सोच रही थी मैं यहीं से दिखा दूँ, फिर समझ में आया नहीं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा मैं पास में जाके दिखाऊंगी कि कहाँ तक है। मैं जा रही हूँ उस किनारे। इतना रास्ता पतला है ना, बहुत डर लग रहा है। घास ऊपर से चढ़ गया ना तो पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी रास्ते का। मैं यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे मैं खड़ी होंगी, यहाँ से हम लोग जाएंगे इधर घर। तो गाइज हम आए हैं अपने दूसरे वाले खेत में, और इस खेत में हम कभी नहीं आए थे, मतलब आप लोग को कभी नहीं देखा है। पहले मैं आती थी जब मैं छोटी थी तब, अभी नहीं आ रहा है। और ये देखो खेत मेरा कहाँ से है, वहाँ से जहाँ से बगीचा दिख रहा ना आम का, जहाँ से मैंने दिखाया था वहाँ से खेत स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। ये वाला खेत मेरा, ये वाला यहाँ से। और हम हैं यहाँ पे अभी अपने आप लोग को बैक करके दिखाती, इवनिंग का टाइम। अच्छा, लोग बोलते हैं ना कि यूपी में ज़मीन के लिए झगड़े बहुत होते हैं, तो आप लोग देख लो मेरे साइड में जो खेत वाले हैं ना, उन्होंने क्या किया है ऐसे, मतलब जो होता है ना जो बाउंड्री करते हैं खेतों को, जिसे मेड़ार कहा जाता है, वो उन्होंने देखो कैसे काट लिया। तो इसके लिए क्या होता है ना, जब ये काटा तो फिर हम लोग काटेंगे, फिर ऐसे बातें फैलेंगी, उसके बाद से झगड़े होंगे। तो बस यूपी में ना ज़्यादातर झगड़े इसी वजह से होते हैं। और मैं दिखा रही हूँ, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ से लेके वो जो बागीचा दिख रहा है ना आम वाला, वहाँ तक मेरा खेत है। तो मैं बस ये दिखा रही थी। उसके बाद से हम लोग घूम लिए थे, उसके बाद से हम लोग आ रहे थे घर। हम लोग आ रहे थे दूसरे रास्ते से, हम लोग गए थे दूसरे रास्ते से, फ़िलहाल आ रहे थे हम लोग दूसरे रास्ते से। और यहाँ पे देखो पूरा घास जो होता है ना खेतों में का घास, वो सारे घास निकाल के यहाँ पे सड़क पे लोग रखे हुए हैं। मैंने एक जगह ना चाइना में मैंने देखा था ना कि लोग खेती वहाँ पे जो करते हैं ना, वो वहाँ की जो मेड़ारें होती है ना, जो बाउंड्री होती है, जो खेतों को मतलब बाउंड्री किया जाता है चारों तरफ से, वो लोग पक्की जो बाउंड्री होती है ना, दीवार मिट्टी वो बालू का सीमेंट का, वैसे बनाते हैं। और कोई भी ना वहाँ पे ना घास वगैरह ना जो होता है ना, वो सड़क पे नहीं रखते हैं। तो मुझे वहाँ की ना वो खेती वाला चीज़ ना बहुत अच्छा लगा। चाइना में वैसे मतलब कितना भी बीमारी फैलता है, लेकिन साफ़ सफाई वो लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं हर चीज़ में। उन लोग का खेत वगैरह भी ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा था। पहुँच गए हम लोग मेन सड़क पे, जहाँ से हम लोग आए थे उधर ही। और यहाँ पे चल रही थी बकरियाँ बकरियाँ चल रही थी यहाँ पे। और बस यहाँ पे देखो धान लगा है यहाँ पे भी। और हम लोग बस इधर से आए हैं इस वाले रास्ते से। और हाँ, ये चीज़ आ रही थी ना तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। पहले ना ये जो सवारी होती थी ना, पहले लोग इसमें भी बैठ के आए जाया करते थे। इसे बैलगाड़ी वाला सवारी शायद बोलते हैं। मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने मामा के घर से आती थी तो मैंने बैठा था। मैंने कितने दिनों के बाद से ये वाली सवारी देखी है, तो मैं देखी ना तो मैं तुरंत से रिकॉर्ड करने लगी। और वो जो चला रहे थे ना, वो मुझे देख के हंसने लगे। और हम लोग गए थे इस वाले रास्ते से, और फ़िलहाल आ रहे थे यहाँ से। और बस मैंने सोचा ना कि व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरा कैमरा काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रहा है, तो क्यों ना मैं अपने आप को भी दिखा लूँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ।
तो बस चलिए, बस यहाँ से अब हम लोग घर जाएंगे। देखते देखते नज़ारा यहाँ का व्यू इस वाले खेतों का। मैं इस वाले खेत में मैं सोच रही थी मैं कभी जाऊँगी तो इसका ब्लॉग बनाऊँगी, मैं शेयर करूँगी, दिखाऊँगी और मैं खुद भी देखूँगी इन खेतों का हाल फ़िलहाल क्या हुआ है। और सड़क देखो पूरा, कहीं पानी हो गया है, कहीं पे पानी नहीं है। और यहाँ पे शिफा पढ़ रही थी नमाज, मतलब पहले नमाज पढ़ रही थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया ना तब भाभी बोले कि नमाज पढ़ो देखो, तो वो पढ़ ही नहीं रही थी, लेकिन पता नहीं क्या क्या कर रही थी। लेकिन सच में जैसे नमाज हम लोग पढ़ते या फिर चाचा पढ़ते ना, वो देख ली थी ना, बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। लेकिन मैंने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया और अब भी रिकॉर्ड कर रही ना तो पढ़ ही नहीं रही है। देखो यहाँ पर मैं मछली तल रही थी ना, तो वो जैसे सजदे में गई ना, उसका पैर उस पर लग गया तो लगी चिल्लाने। देखो क्या कर रही है। और मैं बना रही हूँ गाइस, आज बन रहा है हमारे घर पे मछली। मैं मछली यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। आज सब में डिनर में यही बना। गुड इवनिंग गाइस। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और ये है हमारी शिफा जिसको हम लोग छोड़ के गए थे। तो मैं अभी आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ जो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ का ना, वो चीज़ मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और ये देखो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। ये इतनी छोटी सी है ना कि मुझे इसको गोद में लेना पड़ता है। तो चलिए पहले दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड इवनिंग। और मैं अभी अपना फेस वॉश की हूँ ना, तो ये मुझे देख के ना वही किया, मैं जो करती हूँ ना वो करती है देख देख के। गाइस मेरा नींबुआ देखो, इसमें फल आ गया। नींबुआ देखो, इसमें आ गया नींबुआ। देखो इसमें नींबू आ गया है, नींबू देखो, इसमें नींबू आ गया है। यहाँ पे है एकदम छोटा सा, यहाँ पे किधर गया, ये किधर गया शिफा, यहाँ पे है देखो, एकदम छोटा सा है। और ये है हमारी शिफा और ये है हम। क्या है शिफा? नींबू, चुमी दो। और देखो इसमें नींबू आ गया। नींबू नहीं है, पत्ता है, पत्ता। हाँ पत्ता है, नींबू नहीं है, पत्ता। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय गाइस।